चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस प्रथम महीने जनवरी के इस मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि तुला राशि वाले जो भी जातक हैं उनका आने वाला यह महीना जनवरी का 2025 का जो है किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को दर्शाता है, क्या शुभ परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर उन्हें हो सकती है अथवा किन विशेषों से सावधानी रखने की आवश्यकता है, किन कार्यों को किए जाने पर सफलता प्राप्त हो सकती है, आदि सभी विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि एवं नाम राशि आदि क्या होता है इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कृपया उसे भी जा करके अवश्य देखें। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यहाँ पर दो प्रारूप आप देखने के लिए प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर यदि आप देखेंगे, एक तो जो है राशि में जो मतलब परिवर्तन करने पर ग्रहों का जो है फल किस प्रकार से प्राप्त होगा उसकी स्थिति बतलाई गई है कि इस भाव में यह फल जो है यहाँ पर इस प्रकार से है, तथा उसके बाद ये जो आप शुभ अशुभ शुभ विपरीत शुभ विपरीत अशुभ आदि जो देख पा रहे हैं, यह जो है ग्रहों का गोचर में स्थानवशात शुभाशुभ परिणाम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा गोचर में प्रभावी होता है। सबसे ज़्यादा यदि कि शुभाशुभ फल के निर्धारण में किसी की भूमिका होती है तो यह स्थान के वशात होती है, अतः वह भी यहाँ पर आपके लिए दिया गया है और इसका जो प्रायोगिक है यहाँ इस गोचर कुंडली में हम देखने के लिए प्राप्त करेंगे। तो आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यदि गोचर कुंडली में आप यह संख्या 7 लिखा हुआ देख पा रहे होंगे और यह जो एक त्रिकोण टाइप का चतुष्कोण टाइप का जो बना हुआ है, यह जो है लग्न भाव का द्योतक है, प्रथम भाव इसे कहते हैं। और देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम इत्यादि जो वाक्य हैं, उनका अभिप्राय यह है कि आपके जो लग्न है उसी से ही शरीर का सौष्ठव, शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक कष्ट, शारीरिक सुख, समाज में आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ों का विचार जो है आपके लग्न भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो लग्नेश है, मतलब लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं, वह शुक्र है और शुक्र लग्न से पंचम में जा करके बैठे हैं। और शुक्र का जो लग्न से पंचम भाव का परिणाम है, यदि आप देखेंगे तो सुख सुहृद अभिवृद्धिम पुत्र लब्धिम विपत्तिम, इस प्रकार से जो है यहाँ पर पुत्र लब्धि, क्योंकि जो शुक्र है यह एक शुभ ग्रह है, गोचर वश भी जब यह पंचम भाव में शुभ परिणामों को दे रहा है तो निश्चित तौर पर संतान का सुख यहाँ पर आपके लिए विशेषतः देखने के लिए प्राप्त होगा। अथवा यदि संतान की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे तो आने वाला यह जनवरी 2025 का जो महीना है, यहाँ पर आपको उससे संबंधित स्थिति में लाभ हो सकता है। अथवा यदि आगे जो है प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए भी अत्यंत अनुकूल जो है योग का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई जो है समस्या यहाँ पर आपके लिए नहीं नज़र आती है। शारीरिक आरोग्यता निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए प्राप्त होगी और मानसिक रूप से भी इस गोचर अवधि में आप निश्चित तौर पर संतुष्ट रहेंगे एवं सुखी रहेंगे। उसका अभिप्राय यह इसलिए क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यह जो पंचम भाव है, पंचम भाव से ही जो है प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक, शक्ति, पुरातनम, पुण्यम इत्यादि प्रकार से जो है पांचवें भाव से ही 3 चीज़ प्रमुखतया विचारणीय है। पहला व्यक्ति की बुद्धि हो गई, दूसरा उसका जो है मानसिक स्थिति हो गई, मानसिक सुख का विचार हो गया, और जो तीसरा है वह जो है संतान हो गया। तो संतान पक्ष में हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि पुत्र लब्धिम, यहाँ पर जो प्राप्ति है वह संतान से संबंधित सभी पक्षों को सुखद दर्शाती है। दूसरा मानसिक सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, मानसिक रूप से मजबूत, हृष्ट-पुष्ट एवं जो है संतुष्ट रहेंगे। और तीसरा जो विषय यहाँ पर आपके लिए निकल करके आता है शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में, विद्या, बुद्धि आदि से संबंधित क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी क्योंकि शनि देखिएगा आप यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि जो है अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान है। यह जो शनि की स्थिति है यह विशेषतः छात्र वर्ग को कंसंट्रेट मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निश्चित तौर पर अग्रसारित करती है। यहाँ पर आपका पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा तथा जो भी आप अपने करियर से संबंधित पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अचीव करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति भी यहाँ पर आपको होती हुई नजर आती है। आगे यदि बढ़ा जाए तो सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित स्थिति का द्योतक है, इसकी चर्चा की जाए तो यहाँ पर आपके जो सप्तमेश है वह मंगल है, लग्न से दसम भाव में यहाँ पर यदि आप देखेंगे स्वयं की नीच राशि कर्क में जाकर के विद्यमान है। यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं तथा यदि आप मंगल का जो है दशम भाव का फल भी देखेंगे तो दुश्चेष्टा व कर्म विघ्न समाखे, इस प्रकार से जो है मंगल
का दशम भाव का फल है। अब दुश्चेष्टा वा कर्म विघ्न समाधि का मतलब यह हुआ कि क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और जब यह आपके दाम्पत्य भाव का जो है अथवा व्यवसाय से संबंधित स्थितियों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ मानसिक क्रूरता अथवा मानसिक जो है दुश्चेष्टाएं आपके मन में आ सकती हैं। वाणी में कठोरता आ सकती है, वाणी में परुषता आ सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करियर से, क्योंकि यह जो है आपके कार्यक्षेत्र करियर से संबंधित भाव में जाकर के बैठा है इसलिए, और दूसरा चूँकि यह जो है आपके दाम्पत्य भाव का स्वामित्व रख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप देखेंगे तो यह आपके द्वितीयेश मतलब वाणी अथवा जो भी आप बोलते हैं बोलचाल का जो भाव है वह, अथवा पारिवारिक धन संपत्ति आदि से संबंधित जो भाव है वह द्वितीय भाव है। क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, यह गोचर में भी अशुभ फल दे रहा है, दशम भाव में भले ही दिग्बली है किंतु नीच राशि में जाकर के बैठा है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रवृत्ति है वह विशेषतया कुछ कठोर शब्दों में ना हो, इसका ध्यान आपको विशेषतः रखना है। करियर में हो मतलब जहाँ पर आप काम करते हैं उस स्थान विशेष में हो, अथवा सप्ताह मतलब आप अपने दाम्पत्य जीवन में जब समय को यापित कर रहे हो वहाँ पर हो, मतलब दोनों ही क्षेत्र में अथवा पारिवारिक रूप से, क्योंकि तीनों ही प्रमुख भावों का प्रतिनिधित्व करते हुए मंगल आपके दशम भाव में है। यहाँ पर आपको ध्यान इस विषय विशेष पर रखना है, किसी भी प्रकार से त्वरित में आकर के, क्रोध में आकर के अथवा जल्दबाजी में आकर के जो है गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। और ध्यान यह भी रखना है कि आपकी जो एनर्जी है उसको आप अच्छे काम में लगाएं, क्योंकि दुश्चेष्टा व कर्म विघ्न क्षमा मतलब यदि आप अच्छा मतलब अपने काम को अथवा जहाँ पर भी आप काम करते हैं, यदि वहाँ पर आपने क्रोध में संयम रखते हुए, वाणी में संयम रखते हुए और अच्छे से परिश्रम किया, तो चूंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है तो यह आपको करियर में प्रमोशन आदि से संबंधित स्थिति को भी दर्शाता है। किंतु यदि आपने उपरोक्त से संबंधित बातों का ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पर करियर में हो अथवा पारिवारिक स्थिति में हो अथवा दाम्पत्य जीवन में हो, सभी और यह जो है कुछ न कुछ अनिष्ट जो है आपको परिणाम दे सकता है। अतः मंगल से संबंधित उपाय भी आपको करना चाहिए। भाग्य से संबंधित विषय पर चर्चा की जाए तो यह जो नवम भाव है, यदि आप देखेंगे इस नवम भाव से ही आपके भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य जो है बुध है और उनकी जो तृतीय दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, वह आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। यह बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है। तृतीय भावस्थ यह जो बुध है, यदि आप देखेंगे तो वस्तुतः तृतीय भाव में अराधशत्रु भय को दर्शाता है, किंतु गोचर वशात यह जो बुध है वह आपके लिए उत्तम परिणाम यहाँ पर देखेंगे। विपरीत वेदात शुभः, यहाँ पर जो है उत्तम परिणाम भाई बंधु, भाई बहन जो भी हैं अथवा बंधु बांधव जो हैं उनके साथ छोटी मोटी लाभप्रद यात्राएं भी हो सकती है यहाँ पर आपके लिए। और दूसरी बात, भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयुष हैं आपके सूर्य हैं और सूर्य जो है तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भावस्थ सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है। 3, 6, 10, 11 यही 4 भाव हैं जहाँ पर गोचर वशात सूर्य जो है उत्तम परिणामों को देते हैं। यदि आप देखेंगे तो सूर्य का फल भी स्थान प्राप्ति तृतीय धन निचय मुदा कल्यकृतचारी हंता, इस प्रकार से शत्रु का जो है नाश यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। आप स्थान प्राप्ति मतलब पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, यदि आपने उपरोक्त से संबंधित विषयों पर मंगल का क्रोध और आवेश में ना आकर के चीज़ों को मतलब कंट्रोल में रखा और अच्छे से परिश्रम किए, तो यहाँ पर क्योंकि दशम के साथ तृतीय भी जो है ये करियर से संबंधित भाव का द्योतक है। अतः करियर में प्रमोशन अथवा जो भी लोग अच्छे से काम करके एक नई जॉब की तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर उससे संबंधित योग भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वह बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेगा। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य और बुध की जो युति है, यह बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करती है। अतः ओवरऑल करियर वाइज, फाइनेंस वाइज चीज़ें भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तथापि बस ध्यान रखना है कि क्रोध में संयम रखें, वाणी में संयम रखें और किसी भी प्रकार से, चूंकि यदि आप देखेंगे ना तो यहाँ पर केतु जो है 12वें भाव में है। 12वें भाव में केतु भी उतना अच्छा परिणाम नहीं देता है। किसी भी प्रकार के व्यर्थ विवादों में व्यक्ति को उलझा देता है, अथवा यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो वहाँ पर आपके लिए अनिष्ट भी अथवा दुख भी आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए केतु और मंगल से संबंधित यदि उपाय आपने किए और जो भी स्थितियां हैं करियर वाइज हो गई अथवा छात्र वर्ग के लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्थिति में हो गई और भाग्य से संबंधित स्थिति हो गई, शारीरिक रूप से जो भी स्थितियां होंगी, सभी प्रकार से जो चीज़ें हैं वहाँ आपके फेवर में ही हैं। इस मंगल और केतु के उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का एक पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का तो इस महीने विशेष में आपको प्रतिदिन 1 अथवा 3 पाठ करने चाहिए। तदुपरांत आप
कि जो केतु के उपाय और मंगल के उपाय के तौर पर कहा है, उसके एक और कार्य कर सकते हैं कि सप्ताह में किसी भी एक दिन जो है हनुमान जी के जाकर के मंदिर में दर्शन करें और वहाँ पर घी का दीपक जलाएँ। आने वाला यह जो महीना है और भी ज़्यादा शुभद परिणामों को देकर के जाएगा। यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए सुखद, मंगलमय तथा कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।